तो हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल लिव इन इंग्लिश में। मैं सत्यम शुक्ला और आज हम लोग बात करेंगे जो हमने लास्ट सेक्शन में छोड़ा था, जो कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में रूल्स बता रहे थे, उसके बारे में बात करेंगे। एक्चुअली मैं उसमें मैंने जो बताया था आपको, तो आपको याद होगा अगर आपने वीडियो देखा होगा कि नेशनल एनिमल, नेशनल जो आपका एंथम है, यानी नेशनल बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने बात किया था, यानी जो राष्ट्रीय खेल होता है वो क्या होता है, हमने इस तरह की बात की थी। फिर हमने रूल्स देखा था, तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो थोड़ी ट्रिकी थी, मतलब जो आपको थोड़ा सा मैं और उसमें बताना चाहूँगा डिटेल में। और उसमें कुछ गलतियाँ भी हो गई थी मुझसे, और हाँ, मुझसे गलतियाँ हो गई थी, मैं मानता हूँ, और मैं उसको यहाँ पे सुधारूंगा। और फिर हम इसको और अच्छे से समझेंगे कि कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन क्या होता है। वैसे मैं आपको पूरा आइडिया दे चुका हूँ, बस एक छोटी सी चीज़ है, उसको समझना है, फिर हमारा ये खत्म हो जाएगा टॉपिक। तो चलिए आइए देखते हैं। तो आपका यह है, जैसे मैंने लिखा है, और नेशनल एनिमल इज टाइगर, यानी हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है। तो आप यहाँ पे देख रहे होगे। अब मैंने पिछले लेक्चर में क्या कहा था कि जो इस साइड वाले जो थे, मतलब मैंने याद करिए, इधर मैंने वो लिख रखे थे, इधर मैंने लिखा था नेशनल एंथम, नेशनल, अगर आप पिछला वीडियो देखोगे तो याद आएगा आपको। तो इधर मैंने नेशनल और कई सारी चीजें लिख रखी थी, इधर मैंने उसके आंसर लिख रखे थे जो मैंने आपको दिया था पॉज करके सोचने के लिए। तो वो सारे मैंने कैपिटल में लिखे हुए थे। तो मैंने ये कहा था कि इधर जो है वो प्रॉपर नाउन है, इधर कॉमन नाउन है, लेकिन उसमें ये तीन भी थे, नेशनल एनिमल टाइगर, नेशनल फ्रूट मैंगो, और नेशनल बर्ड पीकॉक। अब आप देखिए यहाँ पे, ये आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है। और इसमें अगर टाइगर टी, यानी इसका टी जो है वो स्मॉल लेटर में लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये तो प्रॉपर होना ही नहीं चाहिए, ये तो कॉमन नाउन होना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया था प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल में होता है, कैपिटल से शुरू होता है। तो हाँ जी दोस्तों, ये आपका कॉमन नाउन ही है। अब आप सोचेंगे कि जाति तो ये है एनिमल, तो ये कॉमन नाउन कैसे है? तो ये एक जाति है और ये उसके अंदर एक और जाति है, जानवर की जाति, मतलब ठीक है। जब बहुत तरह के जानवर आप देखते हैं तो कहते हैं ये जानवर है, मतलब बहुत तरह के जानवर हैं। तो यानी कि जानवर जो ये निकला, जो ये नाउन निकला, संज्ञा, ये आपका जातिवाचक संज्ञा हो गया, यानी कॉमन नाउन हो गया। लेकिन जब आप किसी एक पर्टिकुलर जानवर की बात करोगे, किसी एक जानवर की बात करोगे, तो उसमें भी कई सारे वैरायटी हो सकती है। मतलब एक कॉमन नाउन का के अंदर भी एक कॉमन नाउन हो सकता है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। जैसे एनिमल में यहाँ पे टाइगर है, तो टाइगर की खुद भी बहुत प्रजातियां होती है, ठीक है। तो यानी अपने आप में ये कॉमन नाउन है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, ठीक है। अब लेकिन यही अगर टाइगर स्टार्टिंग में आता, मान लीजिए ये सेंटेंस कुछ ऐसे होता, मान लीजिए सेंटेंस कुछ ऐसे होता, टाइगर इज और नेशनल एनिमल, यानी टाइगर जो है, यानी जो बाघ है वो हमारा राष्ट्रीय पशु है। तो देखिए अब यहाँ पे टाइगर कैपिटल हो गया। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जब स्टार्टिंग में लिखेंगे तो वो तो हर चीज कैपिटल होती है। स्टार्टिंग में आप कोई भी वर्ड लिखो तो उसका वो पहला लेटर कैपिटल होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद से वैसे ही दो और एग्जाम्पल है। नेशनल फ्रूट, अब फ्रूट तो आपको पता है कि कॉमन नाउन है, मतलब आपने कुछ देखा फल, कुछ खाने वाला, तो आपने उसका नाम रख दिया फल, ठीक है। अब फल के अंदर आया मैंगो, मैंगो यानी आम, ठीक है। लेकिन अब आम जो होता है उसकी भी कई सारी प्रजातियां होती है, जैसे कि अभी आप जो खा रहे होगे दशहरी, कपूरी और चौसा, मतलब बहुत तरह के आम होते हैं। तो आम की भी प्रजातियां होती है, ठीक है, मतलब बहुत सारे इसके अंदर बहुत सारे वैरायटी होती है। इसका मतलब ये भी आपका कॉमन नाउन में आएगा। क्यों? एक तो दूसरी बात, ये यहाँ पे स्मॉल लेटर से शुरू हो रहा है, आप देख सकते हैं। और आप बहुत जगह देखते होगे कि मैंगोज, इसका जब प्लूरल फॉर्म लिखते हैं तो मैंगोज लिखते हैं, ठीक है। अभी हम मैंगो कर रहे हैं, लेकिन इसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है, लिख देते हैं प्लूरल फॉर्म। प्लूरल मैंने आपको कल बताया था प्लूरल नंबर क्या होता है, तो इसका प्लूरल हो जाता है मैंगोज, और इसमें ईएस जुड़ता है लास्ट में, वो हम बाद में बात करेंगे, कभी एस जुड़ता है कभी एस जुड़ता है। अभी आप ये देखिए कि इसका प्लूरल फॉर्म भी होता है, मतलब आम एक भी हो सकता है और आम बहुत सारे भी हो सकते हैं, 1 किलो 2 किलो बहुत सारे हो सकते हैं। वैसे ही पिकॉक है आपका, तो पिकॉक भी आपका आप देख सकते हो कि कभी जब नाचते हैं मोर, यानी कि जब पिकॉक डांस करते हैं, कहते हैं लोग बारिश में डांस करते हैं, तो जरूरी नहीं एक ही पिकॉक हो, कई सारे हो सकते हैं, यानी पिकॉक भी कई सारे हो सकते हैं। तो यानी ये भी कॉमन नाउन है आपका। और प्लस आप देख सकते हैं कि ये स्मॉल लेटर से शुरू हो रहा है, तो आपको ये कन्फर्म क्लियर हो गया होगा कि अभी कॉमन नाउन क्या होता है और प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो ये भी कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन, और ये भी कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन। हाँ, तो ये बात आपकी क्लियर हो गई। तो कॉमन नाउन क्या होता है, आपको बिल्कुल आइडिया लग गया होगा। इसका मतलब लॉयन, टाइगर, जिराफ, जो भी कुछ है, जो भी जानवर है या जो भी बर्ड है, ठीक है। देखिए ये भी बर्ड है ना, तो बर्ड चूंकि कॉमन नाउन है, लेकिन बर्ड के अंदर भी अगर किसी एक पर्टिकुलर बर्ड की बात करें तो उनकी कुछ प्रजातियां होंगी,
या कई सारे उनमें के होंगे तो वो भी कॉमन नाउन ही होता है, पीकॉक भी। अब अगर कहा जाता कि वो पीकॉक, कोई कॉमन किसी एक पर्टिकुलर पीकॉक का नाम रख के उसकी बात हम करते तो वो क्या होता, तो वो प्रॉपर नाउन होता। तो एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, सुशांत सिंह राजपूत, सबको पता है। आगे चौक। अब आपका ये क्या होगा, इतना बड़ा सा जो मैंने लिख दिया ये तो सबको पता होगा, ये भी कुछ लोगों ने सुन रखा होगा। ये है क्या, ये नाम है एक चौराहे का, एक चौक का। चौक यानी इसको क्या बोलते हैं, चौराहा। चौराहा तो सबने सुना होगा, चौराहा यानी इसको ऐसे लिखे चौराहा। ये हिंदी का शब्द है। चौराहा कहिए, चौक कहिए, हिंदी के शब्द है, ठीक है। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रॉस वर्ड्स। मैं यहाँ लिख देता हूँ, सॉरी क्या लिख रहे हैं, क्रॉस रोड्स, चौराहा, क्रॉस रोड, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए सुशांत सिंह राजपूत चौक जो मैंने लिखा, ये दरअसल एक चौराहा है, एक चौराहा जो भी नया बनाया गया है सुशांत सिंह राजपूत के उस याद में, सम्मान में। और मतलब वहां जो पटना में जहाँ पे उसका जन्म स्थान था, शायद वहां पे कहीं बनाया गया है, तो सुशांत सिंह राजपूत का एक चौक बनाया गया, ठीक है। तो ये आपका एक चौक है जो कि एक चौक का नाम है, मतलब एक चौराहे का नाम है। ये और कहीं नहीं है, सिर्फ पटना के उस गांव में, कोई पूर्णिया करके गांव है, सिर्फ वहां पे बना हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ये प्रॉपर नाउन होगा, क्योंकि और कहीं नहीं है। और आप ऐसे भी देख सकते हैं कि इसके जो भी वर्ड है, इसमें जितने वर्ड आ रहे हैं इस पूरे नाम में, उस सबके जो लेटर है, सबका जो पहला लेटर है सबके वर्ड का, वो आपका किससे शुरू है, कैपिटल लेटर से। यहाँ तक कि चौक जो कि हिंदी का वर्ड है, और हाँ जो कि जातिवाचक संज्ञा है यानी कि कॉमन नाउन है, वो भी आपका कैपिटल से शुरू हो रहा है। क्यों, क्योंकि वो एक प्रॉपर नाउन के साथ यूज कर रहे हैं हम। अगर हम चौराहा अलग से यूज कर रहे होते, यानी मान लीजिए क्रॉस रोड यूज कर रहे होते, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, क्रॉस वर्ड्स, ठीक है, यानी चौराहे, चौक, चौराहे जो भी, तो हम इसको स्मॉल भी लिख सकते थे, लेकिन अब इसके साथ यूज कर रहे हैं तो पूरा ये कैपिटल में होगा। तो ये रूल है प्रॉपर नाउन का, ठीक है। तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। और दूसरी बात, आपको ये भी लग रहा होगा कि जो मतलब आपका जो प्रॉपर नाउन होता है वो हिंदी में और इंग्लिश में सेम बोला जाता है, एक तरह से बोला जाता है। जैसे यहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत क्रॉस रोड्स नहीं होता है, ठीक है, चौराहे को तो इंग्लिश में क्रॉस रोड्स कहते हैं। तो अगर हम इंग्लिश में लिख रहे हैं तो हमें क्या लिखना चाहिए, क्रॉस रोड लिखना चाहिए, लेकिन लिखते क्या है हम, चौक, जो कि हिंदी नाम है। तो हम लोग, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी प्रॉपर नाउन है, अब मान लीजिए ताजमहल है, ताजमहल, अब ताजमहल को आप इंग्लिश में भी लिखते तो ताजमहल ही हो ना, भले आप यहाँ पे इंग्लिश में लिख रहे हो उसको, लेकिन लिखते तो ताजमहल ही हो, और हिंदी में भी आप ताजमहल ही लिखते हो। तो इससे क्या पता चला कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं उसको हम हिंदी में और इंग्लिश में एक ही तरह बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जबकि कॉमन नाउन, लगभग सारे कॉमन नाउन का कोई हिंदी में मतलब होता है। जैसे कि क्रॉस रोड है, इसको चौराहा कहते हैं, तो ये कॉमन नाउन है। जैसे कि आपका बर्ड था तो उसको पक्षी कहते हैं, पीकॉक यानी मोर कहते हैं। देखिए इससे भी आपको कंफर्म हो गया कि पीकॉक आपका किस में आएगा, कॉमन नाउन में आएगा। तो ये एक नया रूल हो गया कि कॉमन नाउन जो होते हैं उनकी कुछ मीनिंग होती है हिंदी में, जो कि उससे अलग होती है। मतलब उसको जो बोलते हैं इंग्लिश में और हिंदी में जो बोलते हैं वो अलग होता है। लेकिन जो आपका प्रॉपर नाउन होता है वो इंग्लिश में भी वही बोला जाता है और हिंदी में भी वही बोला जाता है। आप कोई भी ले लीजिए। तो ये आपकी कुछ रूल्स हो गए। तो चलिए इसको पूरा समराइज कर देते हैं, मतलब सारे जो रूल्स मैंने होता है उसको एक साथ कर देते हैं। हाँ, तो पहले ये हो गया, जैसे मेरा नाम है सत्यम, तो सत्यम को आप, ये आपका प्रॉपर नाउन है, अब आप इसमें एस नहीं लगा सकते, सत्यम से लिख सकते, मतलब बहुत सारे सत्यम, ऐसे कुछ नहीं होता, ठीक है। एक लोग का नाम है तो वो एक ही का नाम है, सत्यम से नहीं होता। मतलब ये सिंगुलर है तो सिंगुलर है। यही कोई अगर वो आपका वो होता यानी नेम होता, तो नेम के आगे आप एस लगा देते। मान लीजिए अगर कह रहा है कि अपने सारे भाइयों के नाम बताओ, तो नेम्स ऑफ योर ब्रदर्स, या मतलब ऐसे हो जाता, तो ये नेम्स हो जाते, यानी नाम, कई सारे नाम बताओ। हाँ, तो आपका ये पता चल गया कि जो कॉमन नाउन होता है उसमें आप एस या एस लगाते हो उसको सिंगुलर बनाने के लिए। अच्छा, सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है वो हम अभी डिटेल में बात करेंगे, उसकी टेंशन मत लीजिए। तो ये आपका नेम्स हो गया। हाँ, तो प्रॉपर नाउन का एक रूल आपको समझ आ गया कि प्रॉपर नाउन जो होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। कॉमन नाउन आपका सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, यानी एक वचन बहुवचन दोनों हो सकता है। उसके बाद आपका दूसरा रूल मैंने क्या बताया था कि जो प्रॉपर नाउन होता है वो किससे शुरू होता है, कैपिटल लेटर से, ठीक है। और तो ये तो आसान है, आपको सबको पता होगा। और तीसरा क्या बताया था कि जो प्रॉपर नाउन होता है वो आपका इंग्लिश में जो बोलते हैं और हिंदी में जो बोलते हैं, बोलते सेम ही है, भले ही लिखने में ये इंग्लिश में लिख रहे हैं वो हिंदी में लिख रहे हैं, लेकिन बोलते दोनों को सेम ही है, ठीक है। लेकिन अगर ये नेम लिखा है तो हिंदी में इसको नेम नहीं लिखते, हिंदी में इसको नेम नहीं लिखते, इसको लिखते हैं नाम,
मतलब इसका माने भी बदल जाता है, ठीक है। इसका मीनिंग मतलब जो मीनिंग इसका हिंदी में ये होता है, इसको बोलते हैं। तो आपका ये हो गया, ये रूल्स हो गए। कुछ छूट है क्या? हाँ, तो मुझे लगता है मैंने अब जाके प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन के बारे में ज़्यादातर चीज़ें कवर कर ली हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, और मेरे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो ठीक है, थैंक यू।